वो रिज्यूम लेकर पहुंचती हैं और रिज्यूम उनका देखा भी नहीं जाता और उनके साथ रेप कर दिया जाता है। जब वो बोलती हैं कि थाने जाकर हम केस करेंगे तो बजाते उन्हें सिंदूर लगा दिया जाता है कि आप किसी का अचानक बलात्कार कर दीजिए, रेप कर दीजिए और फिर सिंदूर लगा दीजिए तो आप बच जाइएगा। उन्हें कुछ खाना खिलाया जाता है जिसमें कुछ नशीली पदार्थ मिला दी जाती है और वो महिला खा लेती हैं, उसके बाद वो नशे में आ जाती हैं और फिर उनका गैंग रेप होता है। उनका वीडियो बनाया जाता है। महिला के साथ इस तरीके का यौनाचार करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक इनका सस्पेंशन नहीं हुआ, अभी तक इस पे जांच शुरू नहीं हुई। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी तक तेजस्वी यादव चुप बैठे हुए हैं, अपने पूर्व विधायक को बचाए हुए हैं। तेजस्वी यादव के कान में नहीं गया होगा। तेज प्रताप यादव इस पर बोलते हैं, तेज प्रताप यादव उस महिला को संरक्षण तक दिए हुए। गारंटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि ये महिला तेजस्वी यादव के पास नहीं पहुंच सकती थी। इन्हें पता था कि इनका अगर कुछ सुनेगा तो वो तेज प्रताप यादव ही सुनेगा और इसीलिए ये तेज प्रताप यादव के पास पहुंचती। वो महिला बिहार नहीं आ रही है। हमें उन्होंने 3-4 बार बोला कि उदीप जी कुछ भी हो जाए आप मत बताइएगा कि हम कहां पर, मेरी जान को खतरा है, वो विधायक जो है वो मुझे मार देगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव चुप क्यों है, जगदानंद सिंह चुप क्यों है, सुनील सिंह चुप क्यों है। वो तमाम नेता जो लगातार नीतीश कुमार को घेरने का काम करते हैं, इस बार तो बॉल आपके कोर्ट में है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। राजद के झंझारपुर से पूर्व विधायक गुलाब यादव काफी चर्चा में हैं और चर्चा भी इस बात की हो रही है कि उन पर एक महिला ने आरोप लगाया है, दुष्कर्म का आरोप लगाया है। काफी संगीन मामला है और हमने इसके पहले भी आपको कई खबरें दिखाई हैं इससे संबंधित। एक बार फिर से कई सवाल हमारे जहन में भी हैं और आपके जहन में भी होंगे। उन्हीं सवालों का आज जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप तारियन हैं। कई सवाल हैं और सभी सवालों के जरिए बारी बारी से हम जानेंगे कि गुलाब यादव के द्वारा किए गए इस कुकृत्य में उनके पार्टी के नेता क्यों बयान नहीं दे रहे हैं, क्यों उनके पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं उदित तारियन के साथ और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि राजद के पूर्व में विधायक रहे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं और राजद इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को रोज घेरती है कि बिहार में अपराध है, बलात्कार हो रहे हैं, कई मामले हैं। तो क्या इस मामले को लेकर जब उनके विधायक पर आरोप लगा है, पूर्व में विधायक रहे हैं, तो उन्होंने क्या उनको शो कॉज नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था? क्या उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि आपने इस तरह का जो कार्य किया है इस पर आप सफाई दीजिए? सिर्फ पूछना ही नहीं चाहिए था सन्नी, उन्हें पार्टी से अभी तक निष्कासित हो जाना चाहिए जी। देखिए, बहुत गंभीर आरोप है। सच्चाई क्या है इस पर चर्चाएं बाद में होंगी। गुलाब यादव कितना इसमें कल्प्रिट हैं, सचिव संजीव हंस इसमें कितना कल्प्रिट है, ये बाद का मामला है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है, तेजस्वी यादव, हमको लगता है कि प्रतिदिन उनका औसतन 3 ट्वीट 4 ट्वीट आ जाता है जी। महीना में उनका 70 80 90 ट्वीट आ जाता है। ट्विटर बबुआ कहते हैं उनको नीरज कुमार, तो आखिरकार ट्वीट ही कर देते हैं इस मामले पर। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि गायत्री यादव है, समझिए लॉजिकली, गायत्री यादव है और उनका जो रेप कर रहा है वो राजद का पूर्व विधायक है। पार्टी से उन्हें ना अभी तक निष्कासित किया गया, पार्टी में एक्टिव हैं। अभी जो उनका अंतिम बयान आया था उस समय दरभंगा के पंचायत चुनाव में व्यस्त थे और उनका कहना था कि 2006 में भी उनके ऊपर जो आरोप लगा था वो उनको फंसाने के लिए लगाया गया था। और आपको बताएं कि 2006 में जो गुलाब यादव के ऊपर आरोप लगा था वो भी धारा 376 का ही लगा था। धारा 376 जो है भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पिनल कोड में जी, वो रेप का धारा है। वो मतलब जो यौन शोषण होता है महिलाओं का, उसका धारा है। कई उसके अंदर सेक्शंस हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब किस किस तरीके से यौनाचार किया गया, रेप किया गया, उसको वो डिस्क्राइब करता है। 2-3 सेक्शन उनके ऊपर लगाया गया। अभी जो मामला दर्ज हुआ है इनके ऊपर, जो गायत्री यादव कर रही हैं, दानापुर सिविल कोर्ट में दर्ज किया गया है। इसमें इनके ऊपर 376 और 376 डी लगाया गया है जी। मतलब सोचिए, सिर्फ रेप ही नहीं है, गैंग रेप का मामला है। और इनका पार्टनर कौन होता है? जो आरोप बता रहे हैं, जिनका पार्टनर होता है बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव, 97 बैच के आईएएस संजीव हंस। और इतना ही नहीं, बजाते वो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो BSPHCL है उसके CMD के तौर पर भी काम कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग के यानी पावर डिपार्टमेंट जो है उसके वो सेक्रेटरी भी हैं, माफ कीजिएगा, उसके सेक्रेटरी हैं, उसके सेक्रेटरी हैं। तो 97 बैच के करीब 24 साल का उनका एक्सपीरियंस हुआ और
बताया जाता है कि सरकार के कुछ खास सचिव लोगों में से एक है। तो लाजमी सी बात है भाई, अगर ये सचिव तभी कोई बनता है जब वो मुख्यमंत्री के या अन्य मंत्रियों के बहुत करीबी होता है। जी जी। और पुणे के होटल में, जैसा गायत्री देवी ने आरोप लगाया कि 2016 से उन्हें पहले नौकरी के लिए बुलाया गया था। गुलाब यादव उन्हें बजाबते रिज्यूम लेकर बुलाया, उनका जो यहाँ पर अपार्टमेंट है रुकुनपुरा में, बिंदेश्वरी अपार्टमेंट शायद नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिंदेश्वरी अपार्टमेंट नाम है, वहीं पर उन्हें बुलाया जाता है। वो रिज्यूम लेकर पहुंचती हैं और रिज्यूम उनका देखा भी नहीं जाता और उनके साथ रेप कर दिया जाता है। कल हमारी टेलीफोनिक बात हुई थी, वो हमने आप लोग सुनाया है, वो आरोप यही लगा रही हैं। उसके बाद जब वो बोलती है कि थाने जाकर हम केस करेंगे, तो बजाते उन्हें सिंदूर लगा दिया जाता है। अब बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट हम लोग भी पढ़े हैं, आप भी जानकारी रखते हो। हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है कि आप किसी का अचानक बलात्कार कर दीजिए, रेप कर दीजिए और फिर सिंदूर लगा दीजिए तो आप बच जाइएगा, शादी हो जाता है। उसको क्या मान्यता है उसका, कहाँ आपने रजिस्टर कराया वो शादी। और उसके बाद लगातार उस महिला को अलग अलग जगह बुलाया जाता है और उनके साथ लगातार संबंध बनाए जाते हैं। उस समय विधायक रहते हैं गुलाब यादव। और 2018 का है या 17-18 के, यही 2 साल में से की घटना है, जो पुणे के एक होटल में उन्हें बुलाया जाता है और वहां पर बजाबते जो सचिव हैं संजीव हंस, वो भी मौजूद रहते हैं। उन्हें कुछ खाना खिलाया जाता है जिसमें कुछ नशीली पदार्थ मिला दी जाती है और वो महिला खा लेती हैं। उसका तो नशे में आ जाती हैं और फिर उनका गैंग रेप होता है, उनका वीडियो बनाया जाता है। मतलब सोचिए कितना निकृष्ट हो चुका है हमारा ये अधिकारी लोग और हमारे द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो एमएलए चुने जाते हैं। एक फिल्म आता था जिसमें जो होते थे विलेन, वो इस तरीके का काम करते थे। हम कल्पना करते थे कि जब वो तो फिल्म है, चलिए फिल्म में हो सकता है, रियल लाइफ में थोड़ी कोई करेगा। अब तो रियल लाइफ में हो रहा है। और सोचिए सन्नी कि अगर ये मामला सच साबित हो गया, दानापुर के सिविल कोर्ट में बजाबते प्रतिवाद डाल दिया गया है, कोर्ट इस पर अब कार्रवाई करेगी। अगर ये मामला सच साबित होता है तो उसके बाद जनता का क्या विश्वास रहेगा इन लोगों पर। आपको बिहार का एक विभाग का सचिव बनाया गया, संजीव हंस को। जल संसाधन विभाग कितना महत्वपूर्ण विभाग है, आप यही समझिए कि आधा बिहार डूब जाता है बाढ़ में हर साल। जी, काम तो नहीं किया जा रहा है आप लोग के द्वारा, बाढ़ झेल सकता है, लेकिन एक महिला के साथ इस तरीके का यौनाचार करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक इनका सस्पेंशन नहीं हुआ, अभी तक इस पर जांच शुरू नहीं हुई। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी तक तेजस्वी यादव चुप बैठे हुए हैं, अपने पूर्व विधायक को बचाए हुए हैं। तेजस्वी यादव के कान में नहीं गया होगा। तेज प्रताप यादव इस पर बोलते हैं, तेज प्रताप यादव उस महिला को संरक्षण तक दिए हुए हैं, उस महिला को धमकी दिया गया है कि उनका हत्या कर दिया जाएगा, उन्हें जान से मार दिया जाएगा। सरकार इस पर चुप है। और सरकार की छोड़िए, सबसे पहला सवाल तेजस्वी यादव पर उठता है कि आपने उस विधायक पर एक्शन क्यों नहीं लिया। आप हर दिन आकर कैमरा पर, कहीं आपको एयरपोर्ट भी निकलना होता है तेजस्वी यादव जी, तो आप आकर सीधा आरोप लगाते हैं शराबबंदी का, सीधा आरोप लगाते हैं कि भाई नीतीश कुमार अपने घर से नहीं निकलते हैं। इस बार तो आपकी पार्टी का मामला है। संजीव हंस को जदयू के नेता नहीं है, वो सचिव हैं। उन्हें सीधे तरीके से हम सीएम से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन गुलाब यादव तो आपके विधायक हैं। एक और सवाल उठता है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो वो मुख्यमंत्री के अंडर में मानते हैं, लेकिन ये तो उनके पार्टी के नेता हैं। इन पर कार्रवाई सरकार के अलावा आप भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ा कार्रवाई यही होगा कि अगर आप उनको संरक्षण देना बंद कर देंगे, उनका मनोबल गिरेगा। और उसके बाद सरकार जो प्रशासन जो कार्रवाई करेगी वो तो करेगी ही। प्रशासन की कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई में समय लग सकता है, लेकिन आपकी कार्रवाई में समय नहीं लगेगा, इसलिए कि पार्टी के सर्वसर्वा आप ही हैं। आपके पार्टी के पूर्व में विधायक रहे हैं, आपके पार्टी से जुड़े हुई हैं, और आप महिलाओं की बात करते हैं। लगातार बिहार में कहीं भी रेप हो जाता है, चाहे वो वैशाली का मामला हो या अन्य जगह पर। आप कोड करते हैं इस तरीके से कि महिला विधायक, महिला नेताओं को वहां पे, नेत्रियों को भेज दिया जाता है उनसे मुलाकात करने के लिए। फिर इस महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ तो इसको न्याय कब मिलेगा। और इसमें एक ये भी एंगल है कि तेजस्वी यादव के बारे में यह कहा जाता है कि जाति देखकर वो काम करते हैं। तो यहाँ भी तो आपकी जाति के महिला हैं, दोनों आप ही के जाति के हैं, तो उस महिला का संरक्षण देना, तेज प्रताप यादव ने जो संरक्षण दिया है, वाकई तेज प्रताप यादव बिहार में उस ओहदे पर नहीं है, लेकिन बिहार में कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं कम से कम सुन तो रहे हैं, कम से कम सुनवाई तो हो रही है, उनके घर पर ये महिला पहुंच तो पा रही है। गारंटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि ये महिला तेजस्वी यादव के पास नहीं पहुंच सकती थी। इन्हें पता था कि इनका अगर कोई सुनेगा तो वो तेज प्रताप यादव ही सुनेगा, और इसीलिए ये तेज प्रताप यादव के पास पहुंचती है। उनसे मिलना आसान है,
हम भी पहुंचते हैं तो उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, आम मीडिया पहुंचता है इंटरव्यू कर सकता है। तेजस्वी यादव इंटरव्यू देंगे क्या किसी को? जब उनके पास एक पत्रकार नहीं पहुंच सकता है तो इस महिला की क्या हैसियत है कि पहुंच जाए? ये तो किसी पद पर भी नहीं है, ये तो रोजगार खोज रही थी, नौकरी के लिए गई थी गुलाब यादव के पास। और देखिए सन्नी, 2006 में इस व्यक्ति के ऊपर, गुलाब यादव के ऊपर रेप का आरोप लग चुका था। हालांकि 2012 में इन्हें बरी कर दिया गया, साक्ष्य के अभाव में ये बरी हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बार किसी के चरित्र पर, किसी के कैरेक्टर पर ये सवाल उठ जाए, और इनका क्वालिफिकेशन बता देते हैं, 8वीं पास है जी, समझिएगा 8वीं पास है, नॉन मैट्रिक है, संपत्ति भी इन्होंने ठीक ठाक बना लिया है। इनके ऊपर आरोप है कोडरमा में माइंस खरीदे हैं 5, जमीन इनके पास ठीक ठाक है, तो मतलब दबंग छवि के हैं गुलाब यादव जो है। ऐसे में आखिरकार तेजस्वी यादव की वो कौन सी मजबूरी रही कि पहले तो इन्हें टिकट दे दिए 2015 में, ये चुनाव जीत भी जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद लगातार इस तरीके का कुकृत्य इनके द्वारा किया जाता है। और अब जब भांडा फूट रहा है, जब तेज प्रताप इस पर बोल रहे हैं, तमाम मीडिया हाउस इस पर चिल्ला रहा है, सभी लोग इस पर बोल रहे हैं, तो आज तेजस्वी की चुप्पी क्या कहती है? और मैं तो कहता हूं कि आपको जाकर जगदानंद सिंह से बात करनी चाहिए। आप पार्टी कार्यालय जाते हैं, विशाल जाते हैं, आप लोगों को पूछना चाहिए इस सवाल पर कि आखिरकार आपकी चुप्पी क्यों है? उस महिला को न्याय कब मिलेगा? और न्याय छोड़िए, ये कितना गलत मैसेज सेट होगा पूरे बिहार में। और भाई इनका इतिहास भी रहा है, राजवल्लभ यादव को आप देख लीजिए, अरुण यादव को आप देख लीजिए, इनका एक लंबा लीनियज रहा है इस मामले में कि जो अपराध करना है करो, आप नेता है तो नेता बने रहेंगे। वो महिला बिहार नहीं आ रही है, हमें उन्होंने 3-4 बार बोला कि उदीप जी कुछ भी हो जाए आप मत बताइएगा कि हम कहां पर हैं, मेरी जान को खतरा है, वो विधायक जो है वो मुझे मार देगा। वो गिड़गिड़ा रही थी, फोन रिकॉर्ड है हमारे पास। उन्होंने अपना कंप्लेन कॉपी हमें भेजा जिसमें तमाम सेक्शंस दर्ज है, संजीव हंस का नाम दर्ज है, ललित का नाम उसमें दिया हुआ है, गुलाब यादव का नाम उसमें दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा मामला है, इसको हल्के में लेना गलत है। और तेजस्वी यादव चुप क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव चुप क्यों है, जगदानंद सिंह चुप क्यों है, सुनील सिंह चुप क्यों है, वो तमाम नेता जो लगातार नीतीश कुमार को घेरने का काम करते हैं। इस बार तो बॉल आपके कोर्ट में है जी, इस बार तो बॉल आपके कोर्ट में है, आप जैसे चाहे उसे कर सकते हैं, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, ये सवाल है। और इसमें एक और नया एंगल दिया गया। आप देखिए बिहार में राजनीति कैसे होता है। कल पप्पू यादव प्रेस वार्ता करते हैं, कृषि बिल पर बोल रहे थे, बोलते बोलते वो शराब पर पहुंच जाते हैं, और शराब से घूमते फिरते वो तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हैं, वही आरोप जो मैं लगा रहा हूं कि आप क्यों नहीं उठाए। लेकिन वो संजीव हंस को बचा देते हैं। वो बोलते हैं कि जब वो डीएम थे तब से मेरा उनसे संबंध है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सीनियर अधिकारी हैं, सब बात ठीक है। लेकिन जब महिला बिहार में इतने आईएएस और सचिव हैं, उसमें से संजीव हंस का ही नाम क्यों लेती है? अगर संजीव हंस पूरी तरीके से साफ सुथरे होते, हम दावा नहीं कर रहे हैं, इंडिया टॉप किसी बात का दावा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो पूर्णतः साफ, कोई भी व्यक्ति, उनको छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर साफ सुथरा होगा तो किसी की इतनी मजाल नहीं है कि वो बिना सिरे से इतना बड़ा, वो छोटा आरोप नहीं है, कोई चोरी का आरोप नहीं है, कोई 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, 420 फ्रॉडरी का नहीं है, ये रेप का मामला है, गैंग रेप का मामला है। इतना कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी व्यक्ति के प्रति, वो भी उतना बड़ा अधिकारी के खिलाफ केस कर देने का। पप्पू यादव उनको बचा रहे थे, जिस पर उस महिला का प्रतिक्रिया आया, हमने वो खबर आपको दिखाया है। पप्पू यादव को क्या वो कह रहे हैं वो मैं नहीं कहूंगा कैमरा पर, आपने सुना है, नहीं सुना है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, इसके ठीक पहले का वो खबर है। इसलिए ये सवाल बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक ये पूर्व विधायक को निलंबित नहीं करती है पार्टी, और तब तक बना रहेगा जब तक इनके ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, और जब तक इनके ऊपर कोर्ट अपना फैसला नहीं दे देता है। साथ ही साथ संजीव हंस के ऊपर जब तक फैसला नहीं आता है, मामले की छानबीन नहीं होती है, सच्चाई क्या है। अगर गायत्री यादव झूठा आरोप लगा रही हैं तो इन्हें बरी हो, इन्हें इनकी कोर्ट के द्वारा इन्हें क्लीन चिट मिलना चाहिए, क्वाश होना चाहिए ये केस। अगर नहीं होता है तो फिर मामले की सच्चाई क्या है, इसकी जिम्मेदारी सभी को लेनी पड़ेगी, तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार से लेकर माननीय न्यायालय तक को इसका संज्ञान और जिम्मेदारी दोनों लेना पड़ेगा जी। तो ये मामला बहुत बड़ा है, और इस मामले में वैसे वैसे लोग घेरे में आ रहे हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो इसको इस तरीके से समझा जाए कि तेजस्वी यादव हर मामले को लेकर, उदित तारा ने जिस प्रकार से बताया कि ट्वीट करते हैं, लेकिन इस बार राजद के वो नेता कहाँ हैं जो बिहार में छोटी छोटी घटनाओं पर वहां दौड़ कर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, लोगों की संवेदना लेते हैं। ये होनी भी चाहिए राजनीति में, लेकिन यह भी होनी चाहिए कि इस महिला के साथ न्याय होना चाहिए। हालांकि इस महिला ने जो दावा किया है उसकी सच्चाई जब छानबीन होगी तब पता चल पाएगा, लेकिन अभी जो आरोप है उसके आधार पर तेजस्वी यादव के पास उतनी पावर है
कि वो अपने विधायक को सजा दे सकते हैं। अधिकारी की सजा देने की बात वो अलग है, वो कोर्ट का काम है, और विधायक की भी सजा देने के बाद कोर्ट का काम है। लेकिन तेजस्वी यादव के पास जो शक्ति है उसके हिसाब से उसके मनोबल को वो तोड़ सकते हैं। यही बात का जिक्र लगातार बिहार में होती है कि तेजस्वी यादव वैसे लोगों को सह देते हैं जो बिहार में इस तरह का कार्य करते हैं, चाहे वो शराबबंदी को लेकर हो, लगातार चर्चाएं होती है। अब तो ये रेप का मामला आया है तेजस्वी यादव के पार्टी के पूर्व विधायक पर, जिन पर कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। इसके पहले भी जब मामले दर्ज हुए थे तो ये मामला चला था। तो तेजस्वी यादव को इस पर सोचना चाहिए, वो दिल्ली में हो या बिहार में हो, कहीं से वो ट्वीट करके सारी बातों को रखते हैं, तो इस बात को भी रखना चाहिए। और खासकर इस मुद्दे को लेकर जब महिला सशक्तिकरण की बात बिहार में की जा रही है और महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की जा रही है, खासकर राजद की नेत्री रितु जायसवाल हर बात पर महिलाओं से मुलाकात करती हैं, इस तरह के हर मुद्दे में वो पहुंचती हैं और होना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर वो क्यों नहीं पहुंच रही है? इसलिए कि इसके पीछे उनके पार्टी के नेता हैं, तो इनको बचाया जाना या इनको बचाया जा रहा है, ये राजनीति में किस तरह से सही है? अगर राजनीति में सभी पार्टी के लोग ऐसे ऐसे नेताओं को सह देंगे तो ये क्राइम का ग्राफ जो है और बढ़ता जाएगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा? और महिला सशक्तिकरण की बात बिहार में कही जाती है तो उसको फिर से ये लोग जीरो पर लाने का काम कर रहे हैं जी। पहले भी महिला सशक्तिकरण की बात राजवल्लभ यादव के द्वारा और राजद के कई नेताओं के द्वारा किया गया है, और फिर से एक नया महिला सशक्तिकरण की बात राजद के नेता के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग बात करते हैं और ये लोग अलग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।